हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 एपी का है, क्वेश्चन नंबर 8। आईएमपी क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। याद रहे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो होगा ना वो आप कन्फ्यूज़ होने वाले हो, तो उसको ज़रा तैयार हो जाओ अभी से। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन ने बोला है एन ए पी कंसिस्ट 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा कि ए पी की कोई सीरीज़ होगी जिसमें 50 टर्म है। ठीक है, इनने बोला उन 50 टर्म में से ही थर्ड टर्म जो भी होगी आपकी वो 12 है उसकी वैल्यू, और लास्ट टर्म जो भी है उसकी वैल्यू क्या है बेटा 106। तो बात पहली मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ बोला गया थर्ड टर्म की बात। तो बेटा थर्ड टर्म कौन हुई 12, और लास्ट टर्म यानी कि अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है 50। तो 50 हमारी कौन सी हो गई, लास्ट टर्म हो गई हमारी, है ना। 50 हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 50 लास्ट टर्म कितनी 106। बात क्लियर हो गई। चलो फाइंड द 29 टर्म। बेटा 29 टर्म्स को हमें ज्ञात करने के लिए, यानी कि हमें जो 20 नंबर की जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि हम इसको कैसे शो करेंगे, यानी कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस के 28 डी इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा a 29। इज़ डैट क्लियर। मैंने यही बात आपको बताई, ढंग से समझ में आई। a प्लस के 28 डी इक्वल में आ जाएगा हमारा कितना A29। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे बात होती है कि बेटा ये A20 डी इक्वल में A29 कैसे है। बेटा मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी समझाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तब मैंने आपको ये क्लियर कर दिए थे, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे A29 नंबर की टर्म्स निकालनी, तो जब भी हम टर्म्स की बात करते हैं तो एक नंबर छोटा होता है। अगर 29 है तो यहाँ पर डी के मल्टीप्लाई में हमें 28 मिलेगा। अगर यहाँ पर 30 होता तो डी के मल्टीप्लाई में हमें 29 मिलता है। इज डेट क्लियर। और ए वैसा के वैसा रहता है। ओके, तो a प्लस के 28 डी इजकल्स में A29 हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इसमें d की। तो बेटा d कहाँ से लाओगे और a कहाँ से लाओगे, तो जिन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं जिस कन्फ्यूज़न की बात कर रहा था वो यही है। यहाँ पे d और a हमें पता नहीं है क्योंकि हमें स्पेशली गिवन में तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये फाइंड आउट कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चन में आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ए और डी को कैसे फाइंड आउट करें। तो बेटा गिवन में हमें ऑलरेडी क्या दिया गया है, आपको ये बात तो पता ही है कि गिवन में भी हमें कुछ ना कुछ दिया है। क्या दिया है, एक तो थर्ड टर्म और एक दी है लास्ट टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म की क्या दी गई है हमारी, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस के, मैं बात करूँ थर्ड टर्म को तो a प्लस के 2d लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इक्वल में कितनी बेटा हमारी 12। बात सही है कि नहीं है ना। चलिए, ये आपको पता चल गई होगी। a प्लस के 2d के लिखा क्योंकि थर्ड टर्म को हम a प्लस के 2d से शो करेंगे। जैसा बताया कि 3 बोला है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी वैल्यू क्या दी गई है 12। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने लेट कर ली। क्लियर है। ऐसे ही अगेन लास्ट टर्म क्या हो गई 50, यानी कि a प्लस के हमारे हो जाएंगे 49 डी इक्वल में बेटा कितने हो जाएंगे हमारे 106 हो जाएगा। ओके, चलो अच्छा, आपको ये बात क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये बात आपको पता ही है। एलिमिनेशन मेथड को आप यूज़ कर लो या सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज़ कर लो, एज योर विश। बट मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, जिसका नियम जो भी कहता है, जो भी है, जो आप देख लीजिए। यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे इसका जो नियम क्या कहता है कि हम यहाँ पे दोनों साइड देखते हैं कि ऐसी कोई कॉमन वर्ड देखते हैं दोनों में जिसका मल्टीप्लाई एक अपोजिट साइड करते हैं। तो हमने देखा a का कोफिशिएंट कौन है 1, b का कोफिशिएंट कौन है 1, यानी मल्टीप्लाई में 1 है, तो दोनों ही हाइड हैं। तो अगर 1 का इंटू इसमें कर दो, 1 का इंटू इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, यही नंबर आने। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दो, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके साइन चेंज कर दो बेटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा इसको a प्लस के 2d
है ना, a प्लस के 2d इक्वल में कितना है 12, यहाँ a प्लस के 49d इक्वल में बेटा कितना है 106 है क्या। अब यहाँ पे देखो नीचे वाले की वैल्यू के हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले की वैल्यू के ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम घटाने पर, यानी ये सब्ट्रैक्ट करने पर। ओके चलो, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको अगर ब्लोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखाया है आपको पहले, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो का चैप्टर भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर हो सके। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 49 माइनस के हैं, 49 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 47 बचेंगे डी, बट माइनस के, ठीक है, कोई वैल्यू बड़ी वैल्यू कितनी है माइनस की है। अब ये वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपको एक और बात बता दूं, किसी को अगर ये समझ में दिक्कत आ रही है कि माइनस माइनस क्यों है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, दिल पे मत ले लेना लेकिन दिमाग पे जरूर लेना, ठीक है। ये मेरा डायलॉग नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ये है, अगर मान लो कि आप बाज़ार से एक कपड़े लेके आए, ठीक है, और उन कपड़ों का नाम समझ लो आपने रख दिया प्लस, ये सारे प्लस वाले कपड़े हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आपको अचानक ज़रूरत पड़ गई किसके, माइनस वाले कपड़े की, तो माइनस वाले आप कपड़े ले आए, तो आपने प्लस वाले हटा दिए, तो आप फिर आपके जो माइनस वाले जो कपड़े होंगे ना, वो माइनस वाले अब आपके हो गए। यानी कि प्लस वाले अगर आप हटा दोगे, फेंक दोगे, तो यानी क्या हुआ, प्लस का काम ही नहीं था, तो माइनस वाले कपड़े आ गए, तो माइनस वाले कपड़े अब आपके हो गए, तो माइनस माइनस लग जाएंगे। तो अब आपको क्लियर हुई बात, यानी कि ये माइनस का साइन आज जैसे ही हमने चेंज हुआ, जरूरी नहीं है ये माइनस आता, अगर यहाँ ऊपर वाली संख्या पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। इस क्लियर हो रही है ना बात। चलो, माइनस के 47d हो गए, इक्वल में लगाओ बेटा। अब देखो ये भी बड़ी संख्या माइनस की, यहाँ भी माइनस लगाओ। 106 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 106 में से 12 जाएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ देखो ये हो जाएंगे अपने बेटा, अपने हो जाएंगे 6 में से 2 गए, अपने बचेंगे 4, 10 में से 1 गए, ये बचेंगे 9। क्लियर है, आपको करके दिखा रहा हूँ बाकायदा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलिए अच्छी बात है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। डी के मल्टीप्लाई से हटा के इसके डिवाइड में भेज दो, तो 94 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। अब ये 47 से कट जाएगा 94 कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार आ गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस बेटा क्या मिल गया हमें 2, मतलब 2 मिल गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो, जिससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा और हमें ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे हमारी ए भी आ जाएगी और डी भी आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके हम है ना फिर क्या कर सकते हैं 29 नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट से सॉल्व करते हैं, चलिए डी की रुक जाओ, पुटिंग the value of d in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी, a प्लस के 2d, तो a प्लस के 2d इक्वल में 12, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे a तो हमारे पास है नहीं, तो a एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू डी कितना है बेटा 2, इजकल्स 2 में कितना आ जाएगा 12। अब देखो a प्लस के 2 इंटू 2 कितना होते हैं 4, इक्वल में 12 आ गया। अब 4 जो हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम इक्वल के बाहर भेज देते हैं, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू एक सेपरेट होनी चाहिए ना, अलग होनी चाहिए। तो हम 4 को इक्वल के बाहर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो a के इजकल्स 2 में क्या हो जाएगा 12 माइनस के 4, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी बेटा 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 8 बचेंगे। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, ये हमें मिल गई 8 मिल गई, कितनी मिल गई 8। अब आपको पता है कि जब आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, तो आप क्या कर सकते हैं 29 नंबर की जो टर्म है फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इसके थ्रू, जो कि मैंने आपको साइड में लिख के दिखाया था। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, नाउ करके अब बोलते हैं अभी क्या नंबर की टर्म है बेटा A29 इक्वल में a प्लस के 28d, ठीक है। अच्छा बेटा राइटिंग तो क्लियर हो रही है ना आपको, मतलब समझ में तो आ रही है, मतलब ऐसी तो राइटिंग लिख रहा हूँ कि समझने लायक हो, पता चले कि यार कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो हमसे कंप्लेंट कर सकते हैं, बट बेटा थोड़ा अपने टीचर की वैल्यू रखना है ना। चलिए A29 है, A29 हमने लिख दिया यहाँ पर इक्वल में a की वैल्यू क्या है बेटा 8 आ गई, प्लस 28 इंटू बेटा डी की वैल्यू कितनी बेटा 2 हो गई। अब A29 इक्वल में 8 प्लस के
28 का इंटू कर दो किससे, 2 से कर दो, तो बेटा कितना आ जाएगा, 8 2 16। जिसको पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट लिख सकता है, जिसको पहाड़ा याद नहीं है वो देख लो यहाँ पर। 8 2 16 हासिल गई 1, 2 2 4, ये हो गए 5 6 माने 5 हो गए, तो 56 हो गए। ठीक है, A29 इक्वल में, अब देखो ध्यान से यहाँ पर है ना 56 + 8 करने हैं, यानी कि 60 64 हो जाएंगे। तो बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर A29 इजिकल्स टू में कितना आ गया हमारा 64, यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी थी 29 टर्म्स की, वो हमारी 29 टर्म्स की वैल्यू जो है वो ये है। तो अगर आपको ये वीडियो मैंने पूरी समझाई, इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है और आपको समझ में आ गई है तो गाइज़ जी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने यह वीडियो देखी है, तो इसलिए मुझे पता चल सके तो अभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा, जैसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपने है ना लाइक करा, तो हमें समझ में आएगा कि आपकी है ना अटेंडेंस लग चुकी है। दूसरी कमेंट में हमें आप जो बात बताएंगे वो है कि आपकी कोई डाउट्स हैं तो वो हमसे क्लियर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी हमसे क्लियर करिए, जिससे हम आपसे डिस्कस करेंगे जैसे आपका कमेंट हमारे कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे न्यू सदस्य हैं तो आपसे हमारी विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत नीड रहती है, इनके डाउट्स बहुत रहते हैं, जिससे हम हमारे द्वारा या आपके द्वारा हमसे वो जुड़ सकें और उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। ठीक है, तो गाइज़ हमारे चैनल पे अगर आप भी न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ स्पेशल वीडियोस का देखने को मिल सकती है, तो यार ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो वही अभी से सब्सक्राइब कर लो, और जिससे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, तो आप भी उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे सबसे पहले। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर योर टाइम।